ये सवाल देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन शोन बिलो व्हेन a इज इक्वल टू 36 एंड b इज इक्वल टू 12 एंड c इज इक्वल टू 2। अब एक्सप्रेशन क्या दी हुई हमें, 3a डिवाइडेड बाय b और पावर c, ये एक्सप्रेशन दी हुई है हमें। ये थोड़ा नज़र नहीं आ रहा तो मैंने लिख दिया इसमें, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है हमारी 36, b की वैल्यू क्या है हमारी 12 और c की वैल्यू क्या है 2। तो इसकी वैल्यू मालूम करनी है। इस तरह के सवाल भी आते रहते हैं टेस्ट में, और ये क्योंकि प्रीवियस पेपर है तो हम पुट करेंगे वैल्यूज जब, तो 3a डिवाइड बाय b, a की वैल्यू 36 डिवाइडेड बाय 12 और पावर कितना है इसका 2, c की वैल्यू क्या है 2। पुटिंग वैल्यूज, अब क्या होगा 3 ब्रैकेट, अब 12 1 दा 12 और 3 12 दा 36, तो 3 पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा 3, पहले पावर सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9, तो क्या आंसर आ जाएगा 27। तो करेक्ट आंसर इज सी 27। ये 9 है, 18 है, 27 है, 81 है, तो करेक्ट आंसर इज सी। देख लेते हैं। द स्केल शोज हाउ मच 4 एप्पल्स वेट, 4 एप्पल्स का वेट कितना है ये स्केल में दिखाया हुआ है। हाउ मच वुड 10 एप्पल्स ऑफ द सेम साइज वेट, 4 एप्पल का वेट कितना आ रहा है, ये देखो 0 है, फिर 2 4 6 8 है, तो कितना आ रहा है ये 2 kg। 4 एप्पल का 2 kg है। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमेशा 4 एप्पल का 2 kg है, तो 10 का हमने मालूम करना है ना, जैसे 10 एप्पल्स का। तो इसमें क्या होता है कि हम पहले 1 का मालूम करेंगे, फिर 10 का इजीली हो जाएगा। तो 1 एप्पल का क्या होगा 4 इंटू 1, या मतलब 1 एप्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है सर, 1 एप्पल इज इक्वल टू 2/4। तो 10 का क्या होगा, 1 से 10 को मल्टीप्लाई करने के 1 इंटू 10 एप्पल इज इक्वल टू 2/4 इंटू 10, दोनों तरफ 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, फिर ये क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, तो क्या आ जाएगा आंसर 5 kg। 10 एप्पल का कितना वजन हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा 5 kg। तो करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स ये सवाल देख लेते हैं। शेडेड पार्ट्स ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द स्पेसेस दैट आर रिजर्व्ड, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पेसेस इज रिजर्व्ड। ये जो शेड एरिया है ये वाला, ये पार्किंग शो कर रहा है, पार्किंग लॉट है, ये रिजर्व है, और ये जो है वो खाली है, ये पार्किंग जो है वो स्पेस खाली है। तो वो कह रहे कि जो रिजर्व है उसकी कितनी परसेंटेज है इस टोटल में से। अब क्या करेंगे परसेंटेज मालूम करने के लिए, पहले तो हम देखेंगे कि टोटल बॉक्स कितने हैं। ये याद रखिएगा, जैसे हम एग्जाम होता है हमारे टोटल मार्क्स कितने होते हैं और हमने कितने लिए, उसमें से क्या करते हैं, हमने जो लिए हैं उससे टोटल से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, टोटल कितने हैं हमारे 20 स्पेसेस हैं। और अब देखेंगे 20 में से ब्लैक वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रिजर्व्ड हैं। रिजर्व कितने हैं 8 हैं। तो और वेकेंट कितने होंगे, फिर इसका मतलब है 12 होंगे। इसको तो हम छोड़ देते हैं, 12 का हमारा अभी नहीं काम, ठीक है। तो रिजर्व कितने 8 हैं, तो 8 का ही हमने जो है वो परसेंटेज निकालना है। जबकि जैसे हमारे एग्जाम में मार्क्स आते हैं 8 और कितने में से आ रहे हैं 20 में से, तो हम क्या करेंगे 8 को 20 से डिवाइड कर देंगे, 8 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि रिजर्व का मालूम करना है ना हमने। तो क्या आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, 2/5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40%। 40% इज रिजर्व। अब 40% अगर रिजर्व है तो वेकेंट कितना हो गया 60% वेकेंट हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज
सी। फ्रेंड्स ये सवाल देख लेते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिटरमाइंड यूजिंग फार्मूला इज इक्वल टू एस स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इन इंचेस ऑफ ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर। अब जबकि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या है, एस स्क्वायर है। इसका मतलब है एस इंटू एस होता है, या कोई भी मतलब, क्योंकि ये जो साइड होता है और ये वाले साइड जो दोनों होते हैं क्या होते हैं, ये वाला साइड बराबर होते हैं एरिया में, ओ स्क्वायर के केस में, ठीक है। दोनों साइड्स मतलब चारों साइड्स आपस में बराबर होते हैं। तो इसकी वैल्यू दी हुई हमें एरिया की कितनी है, 169। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 169। तो हमने एस मालूम करना है, कोई भी एक साइड जो है ना एस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट निकालेंगे 169। यहाँ पे स्क्वायर होगा तो उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसका क्या है, 169 का स्क्वायर रूट क्या है, 13। ये कुछ स्क्वायर रूट आपको याद रखने होंगे, इसका 13 होता है। तो 13 इंचेस होगा, ये याद रखिएगा, इसको भी इंचेस में लिखना है। ऐसे ना हो कि वो आप जो है ना वो गलत लिख दें, क्योंकि 13 इंच दिया हुआ है तो हो सकता है 13 मीटर या कुछ और दिया हुआ। तो 13 इंच, करेक्ट आंसर इज ए। फ्रेंड्स ये सवाल देख लेते हैं। द सर्किल शोन, ये सर्किल दिया हुआ है और इसके ये जो वैल्यू है ये 18 सेंटीमीटर दी हुई है, नज़र नहीं आ रही, 18 सेंटीमीटर यहाँ से ये लेके यहाँ तक जो है। कह रहे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। द डायामीटर इज 9 सेंटीमीटर, द डायामीटर इज 36 सेंटीमीटर, द रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, द रेडियस इज 36 सेंटीमीटर। जैसे कि पता है सर्किल का जो रेडियस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, वो ये रेडियस होता है। और ये जो पूरा होता है वो क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होता है, ये डायामीटर होता है। इसका मतलब ये जो डायामीटर होता है वो डबल द रेडियस होता है, 2r होता है। रेडियस को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायामीटर आ जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, जैसे कि ये 18 मिला हुआ है, 18 को अगर डायामीटर मालूम करना है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 18, तो क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब इस स्टेटमेंट देख लेते हैं कि डायामीटर, द रेडियस इज 36 सेंटीमीटर, रेडियस तो 18 सेंटीमीटर है और रेडियस 9 सेंटीमीटर भी नहीं है, डायामीटर भी 9 सेंटीमीटर नहीं है, और डायामीटर इज 36 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज बी। बी इज अ करेक्ट आंसर। और इसमें अगर स्टेटमेंट देखें, अगर आपको डायामीटर कभी मिला हो तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द डायामीटर होता है, याद रखिएगा। डायामीटर को तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस की वैल्यू मिल जाती है हमें। ये सवाल देख लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग फार्मूला। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। द पीस ऑफ इट शोन इन फिगर, द मास कितना है हमारा, 16 ग्राम है। मास कितना है, 16 ग्राम। तो इसकी क्या मालूम करने, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पीस ऑफ द वुड। डेंसिटी का फार्मूला ये हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू तो 16 दी है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, ये जो क्यूब रेक्टेंगुलर क्यूब जो पीस है इसका वॉल्यूम क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, या विड्थ कर लें, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो डेंसिटी का क्या आ जाएगी। अब क्या है कि कुछ सवालों में ना आपने थोड़ा ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लाई फ़ौरन नहीं करना है, इससे इजी हो जाएगा, वरना मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर मुश्किल हो जाता है सॉल्यूशन, उसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना। मास की वैल्यू कितनी है, 16 ग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू, तो और वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 8 इंटू 5। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4, 8 और 5 को। अब सिंप्लीफाई करेंगे पहले, हालांकि अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको मल्टीप्लिकेशन भी मुश्किल हो जाएगी, और सिंप्लीफाई करने के बाद क्योंकि 16 को इससे डिवाइड करना है, तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, फिर ये 4 1 जा 4, 2 4 जा 18। अब ऊपर वाला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, और ये क्या आ जाएगा नीचे 2 5 जा 10। तो 1 अपॉन 10 किसके इक्वल होता है, आपको याद होगा, ये सिंपल है 0.1, ये ग्राम पर
सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर का यूनिट दिया हुआ है तो 1/10 की जो कैलकुलेशन है वो इजी है, वरना अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करते और फिर 16 को उससे डिवाइड करते तो मुश्किल होता है डिवाइड करने में। तो ये भी एक ट्रिक होती है एग्जाम में सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स को, ताकि मिनिमम टाइम आपका कंज्यूम हो। ठीक है, तो 0.1 ग्राम पर सीसी, तो करेक्ट आंसर इज ए। ये सवाल देख लें, रेक्टेंगल हैज लेंथ इतनी है x³ माइनस x प्लस 2 और विड्थ कितनी है x प्लस x स्क्वायर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हेन x इक्वल टू 2 है। एरिया मालूम करनी है, जबकि हमें पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, रेक्टेंगल के केस में। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं करना क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा। हम पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 दी हुई है ना, तो हम पहले वैल्यू पुट करेंगे। तो लेंथ की वैल्यू क्या है हमारी, अगर हमें x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो x2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, फिर माइनस x की वैल्यू क्या है 2, फिर प्लस 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ क्या आ जाएगी हमारी 8। अब हम विड्थ मालूम करते हैं, विड्थ इक्वल टू क्या होती है x प्लस x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या है 2 प्लस x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो विड्थ कितनी हो जाएगी हमारी 6। तो लेंथ 8 है और विड्थ 6 है, तो एरिया क्या आ जाएगा हमारा 8 इंटू 6, तो एरिया इक्वल टू 48। अगर पहले इस अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते, मतलब इनको मल्टीप्लाई करते फिर उसको दोबारा वैल्यू पुट करते, थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब इजी है, मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस हमें जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट वैल्यू पुट की, पहले इसको सॉल्व करें फिर इसको सॉल्व करें, ये टाइम बच जाएगा इसमें। वरना थोड़ा ये ट्रिकी सवाल होते हैं इस तरह के, ताकि टाइम आपका कंज्यूम हो ज़्यादा। तो पहले सॉल्व करना है हमने, वैल्यू पुट करनी, ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा मजीद। एक्स की वैल्यू 2 दी हुई है ना, तो इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, 2 पावर 3 तो 8 हो जाएगा। फिर इस तरह ये सिंप्लीफाई करते हैं, एल आ गया, फिर ये लेंथ आ गई, ये विड्थ आ गई 2 + 4, 2 × 4, तो करेक्ट आंसर इज 48। एरिया कितना है 48, तो कहाँ 48, ये सी इज अ करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं और भी एक पेपर सॉल्व करके आपको अपलोड करूंगा। चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।